हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे हाथी और उसके दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक नए जंगल में बसने आया। हाथी उस जंगल में नए दोस्त खोज रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर के पास गया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने कहा, तुम मेरे जितना ऊंची छलांग नहीं मार सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। इतनी कोशिशों के बावजूद हाथी का कोई दोस्त नहीं बना और हाथी उदास था। फिर एक दिन हाथी ने देखा कि जंगल में सभी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ने भालू को रोककर पूछा कि सब जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? भालू ने बताया कि शेर शिकार पर निकला है और वो सबको परेशान करता है, सब डर कर भाग रहे हैं। हाथी शेर के पास गया और उसने कहा, तुम सब जानवरों को छोड़ दो, ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें परेशान मत करो। शेर ने हाथी का मजाक उड़ाया और कहा, तुम इस जंगल में नए हो, चलो जाओ यहाँ से। इस सब के बाद भी हाथी शेर से नहीं डरा और उसने शेर को धक्का मारा और शेर जाके उड़ के कहीं दूर गिरा। सभी जानवर ये सब देखकर बहुत खुश हुए और वो सब जो छुपे हुए थे बाहर निकल आए और हाथी के पास आ गए और कहा, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और हम सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का आकार उसके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे आलसी गधे की कहानी। एक गांव में नमक का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज नमक से लदी हुई बोरी गधे पर रखता था और उसे गोदाम से दुकान तक लेकर जाता था। व्यापारी का गधा बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वो रोज नए बहाने ढूंढता था। गोदाम से दुकान तक जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा हुआ सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वो बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब वो दुकान को जा रहे थे तब गधे को तरकीब सूझी। वो जानकर पानी में फिसल गया और फिर से वही हुआ, बोरी खाली हो गई। अब व्यापारी गधे की चालाकी को समझ चुका था और उसको सबक सिखाने की सोची। अगले दिन व्यापारी ने बोरी में रुई भर दी। अब गधे को बोरी का वजन कम लग रहा था, परंतु उसने सोचा रोज की तरह क्यों ना बोरी का वजन और कम कर दिया जाए। वो जान करके फिर नदी में गिर पड़ा, लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। अब गधे का बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद गधे ने कभी ना आलस करने का निर्णय किया। हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे अंगूर खट्टे हैं। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से जा रही थी। जंगल में चलते चलते वो बहुत थक गई और उसे भूख भी लगने लगी। अचानक उसे एक अंगूर का पेड़ दिखाई दिया जिसमें कई अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। उसकी नजर सबसे नजदीक वाले अंगूर के गुच्छे पे पड़ी। अंगूरों को देख उसके मुंह में पानी आ गया और मन ही मन वो सोचने लगी कि अंगूर के रस से मेरी प्यास और भूख दोनों मिट जाएगी। वह कुछ कदम दूर गई और एक बड़ी सी छलांग लगाई, पर वह अंगूर को नीचे गिराने से चूक गई। लोमड़ी ने दोबारा प्रयास किया और फिर से एक लंबी छलांग लगाई, पर इस बार वह फिर से असफल हो गई। लोमड़ी ने अब हार मान ली और नाक चढ़ाते हुए बोली, लगता है अंगूर खट्टे हैं, और वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी चीज की निंदा करना आसान है जब आप उसे पा नहीं सकते।
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।